Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। गाइज मैंने आप इकोलॉजी पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको हैबिटाट और नीच के बारे में बताया था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ नीच के बारे में भी पढ़ा था। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी के आगे हम पढ़ेंगे। टू टाइप्स जो नीच हमने पढ़ी थी उसका जो एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पहला एक बार रिवाइज कर ले। हमने टू टाइप्स ऑफ नीच पढ़ा था जिसमें फंडामेंटल नीच आता है और रियलाइज नीच आता है। ठीक, हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल नीच जो होता है वो लार्जर होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, अदर स्पीसीज का इंटरफ्रेंस नहीं होता है। मतलब कंपटीशन किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए, स्पेस के लिए, और इसीलिए ये जो फंडामेंटल नीच होती है ये लार्जर होती है बट ये थियोरेटिकल नीच होती है। वही रियलाइज नीच क्या होती है? ये रियलाइज नीच ऐसी नीच होती है जहाँ पे दो स्पीसीज का मतलब इंटरफेरेंस होता है, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, उसको कहते हैं रियलाइज नीच। और ये स्मॉल होती है देन फंडामेंटल नीच से, और रियलाइज नीच जो होती है वो एक्चुअल या एग्जैक्ट नीच जिसको हम कहते हैं। सो ये पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। हमने टू टाइप्स का नीच पढ़ा और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमें पढ़ना है बेलिनस एंड थैमिलस से। ठीक, थैमिलस क्या है और बेलिनस क्या है? ये थैमिलस और बेलिनस जो होते हैं ये बार्निकल्स होते हैं। ठीक, ये बेलिनस और ये थैमिलस ये क्या होते हैं? बार्निकल्स होते हैं। बार्निकल्स क्या होते हैं कि ऐसे एनिमल्स होते हैं, मतलब ये जो फाइलम ऑर्थोपोडा है उससे बिलोंग करते हैं। लेकिन और ये कहाँ पे रहते हैं? रॉक्स में रहते हैं, वाटर के मतलब वाटर के अंदर भी रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं। और इनका क्या होता है ना, इनका ये होता है कि ये जो बार्निकल्स होते हैं ना ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनके पास जो सेल्फ लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होती है ना वो नहीं होती है। ठीक, लेकिन ये होते एनिमल्स हैं। सो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे जिसमें दिया है थैमिलस कैन लिव इन बोथ डीप एंड शैलो यानी कि मिडिल इंटरटाइडल जोन एंड इट्स द फंडामेंटल नीच। ठीक है, सो आप डायग्राम से देखिए ये एक तरह से क्या है, ये वाला रीजन जो है ना ये क्या है? ये ओशन का रीजन है, यानी कि ये पानी के अंदर की बात बोली गई। ये क्या है? ये जो दिया गया है ये एक तरह से रॉक है जिसको हम कहेंगे इंटरटाइडल जोन, ये रॉक है। और यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू से हैं ये थैलमस, ये वही थैमलस हैं, बार्निकल्स हैं। ठीक, अब ये वाला रीजन जो है ये हाई टाइड है, यानी कि जहाँ हायर रीजन है उसका इंटरटाइडल जोन का, दिस वन इज लो टाइड है, और ये वाला जो है ये मिडिल रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे थैमिलस, अभी आप देखिए कि थैमिलस जो है वो हाई टाइड पे भी है, लो टाइड पे भी है, मिडिल टाइड पे भी है। ठीक, यानी कि थैमिलस कैन लिव इन बोथ डीप एंड शैलो, मिडिल इंटरटाइडल जोन पे रह रहा है। सो यहाँ पे क्या बोला गया? ये थैमिलस के लिए क्या है? इट इज़ द फंडामेंटल नीच फॉर थैमिलस। क्यों थैमिलस के लिए फंडामेंटल नीच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा है, कोई भी दूसरी स्पीसीज आपको दिख रही है, यहाँ पे कोई भी दूसरी स्पीसीज नहीं है। जब दूसरी स्पीसीज नहीं है तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, दूसरी स्पीसीज का इंटरफ्रेंस नहीं होगा। और आप देखिए ये बहुत ही लार्ज है थैमिलस के लिए क्योंकि उसने हाई टाइड पे, मिडिल टाइड पे और लो टाइड पे ही वो जो है रह रहा है। ठीक, और ये लेकिन क्योंकि हमने कहा था कि फंडामेंटल नीच एक थियोरेटिकल नीच होती है, सो इट इज़ द थियोरेटिकल नीच फॉर थैमिलस। थैमिलस के लिए ये नीच जो है वो थियोरेटिकल नीच हो गई। ये हो गया फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में यहाँ पे बोला गया है कि कंपटीशन फ्रॉम बेलिनस forces थैमिलस टू ऑक्यूपाई अ स्मॉलर रियलाइज्ड नीच ऑन हायर और ड्रायर हैबिटाट। ठीक, अभी हमने क्या कहा था कि सारे रीजन पे कौन ऑक्यूपाई करा है? थैमिलस। लेकिन अब आप देखिए ये वही सेम ओशन है और ये क्या है? ये इंटरटाइडल रॉक्स हैं। थैमिलस यहाँ पे पूरे रीजन पे जो है ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे एक दूसरी स्पीसीज आ गई है, बेलिनस, दूसरा बार्निकल आ गया है जिसको कहते हैं बेलिनस। ठीक, बेलिनस ने क्या किया? बेलिनस ने लो टाइड पे, और आप देखिए ये मिडिल टाइड पे भी है, बेलिनस जो है लो पे भी है और मिडिल टाइड पे भी है। क्योंकि बेलिनस यहाँ पे आ गया है तो जिसकी वजह से थैमिलस जो है सिर्फ और सिर्फ हाई टाइड पे ही ऑक्यूपाई कर पा रही है, वो ना मिडिल पे आ पा रही है ना लो पे आ पा रही। क्यों ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दूसरी स्पीसीज का इंटरफ्रेंस हो गया, यानी कि पहले थैमिलस थी और अब बेलिनस भी यहाँ पे आ गई। तो टू स्पीसीज सेम नीच, जब दो, हमने ये पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जब दो स्पीसीज सेम नीच में होती है तो वहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन होता है। किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है स्पेस के लिए, कंपटीशन हो रहा है फूड्स के लिए,
सो इट इज़ द एक्चुअल नीच। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है। अब ये कौन सी नीच है? ये हो गया रियलाइज नीच। ये रियलाइज नीच है। क्यों? किसके लिए? थैमलस के लिए रियलाइज नीच हो गया। और पहले हमने क्या पढ़ा था पहले केस में कि थैमलस के लिए वो फंडामेंटल नीच था, क्योंकि वहाँ पे दूसरी स्पीसीज का इंटरफ्रेंस नहीं था। वहीं रियलाइज नीच जो है वो एक्चुअल नीच होती है, या जिसको हम कहते हैं रियल नीच होती है। तो ये वाली बात जो है यहाँ पे बोली गई है। ये जो ब्लू से ग्रीन से मैंने दिखाई, ये आपको बेलेनस है और ये थैमलस है। ठीक, तो सिंपल हमने क्या पढ़ा? हमने दो केसेस पढ़े। ठीक है, सबसे पहले केस हमने क्या पढ़ा कि थैलमस की बात हमने कही है। तो जो थैलमस है, ठीक है, थैलमस कहाँ पे? जब थैलमस अकेले रह रहा था, जब थैलमस अलोन रह रहा था, तो उसने क्या किया था? उसने लोअर में, उसने मिडिल में, जब अलोन रह रहा था उसने लोअर में, उसने मिडिल में, और उसने हाई जो टाइड होता है उसको ऑक्यूपाई करके रखा था। तो ये वाला रीज़न जो था ना वो थैलमस के लिए ये कैसा था? ये था फंडामेंटल नीच। फंडामेंटल नीच था फॉर थैलमस के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि फंडामेंटल नीच इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं था, दूसरी स्पीसीज का इंटरफ्रेंस नहीं था, कोई भी कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए किसी के लिए भी नहीं था। नेक्स्ट केस हमने क्या देखा था? सेकेंड केस हमने देखा कि जो थैलमस है, थैलमस जो है, जब यहाँ पे बेलेनस आ गया, ठीक है, बेलेनस जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। सो ये क्या हुआ कि थैमलस जो है वो कहाँ पे चला गया? इसने सिर्फ अपर रीजन को ही ऑक्यूपाई करके रखा है, जबकि बेलेनस ने आके लोअर और प्लस मिडिल रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया है। क्यों? क्योंकि अब दूसरी स्पीसीज का इंटरफ्रेंस हो गया, तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से थैमलस सिर्फ अपर रीजन पे, और इसका रीजन भी है कि ऐसा क्यों हुआ वो भी हम पढ़ेंगे अभी। सो ये कौन सा नीच हो गया? ये दो नीच जो हो गया ये हो गया रियलाइज नीच, क्योंकि ये रियल में है, एक्चुअल नीच है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो गया, यहाँ पे इंटरफ्रेंस हो गया, स्मॉल हो गया रीजन। ये वाला रीजन थैलमस के लिए बहुत ही लार्ज था, जबकि ये वाला रीजन जो है वो बहुत ही स्मॉल हो गया। थर्ड केस ये आता है कि अगर थैलमस है और यहाँ पे क्या हो गया? बेलेनस को रिमूव कर दिया गया। बेलेनस को क्या कर दिया गया? बेलेनस को रिमूव कर दिया गया। तो फिर से वही बात हो गई कि थैलमस ने लोअर पे, मिडिल में और हाई वाले रीजन पे जो है ऑक्यूपाई कर लिया। सो ये इसके लिए क्या हो गया? ये इसके लिए हो गया फंडामेंटल नीच। ठीक है, ये यही फर्स्ट केस पे जो बोला गया है वही बात बोली गई। लेकिन फोर्थ केस में ना क्या हुआ कि जब बेलेनस है, ठीक है, अभी हमने थैलमस को रिमूव किया था, बेलेनस है और हमने किसको रिमूव कर दिया? हमने थैमलस को रिमूव कर दिया, थैलमस को हमने रिमूव कर दिया। तो बेलेनस ने क्या किया? इसने सिर्फ और सिर्फ लोअर और मिडिल टाइड को ही ऑक्यूपाई, यानी कि ये अपर वाले रीजन पे जाके नहीं ऑक्यूपाई किया। क्यों? उसका भी रीज़न है। तो यहाँ पे क्या हुआ? बेलेनस के लिए जो फंडामेंटल नीच है वो वही उसके लिए रियलाइज नीच है, यानी कि उसने पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको ऊपर वाले रीजन से कोई मतलब ही नहीं है, अपर टाइड से कोई मतलब ही नहीं है। सो बेलेनस के लिए जो फंडामेंटल नीच है और रियलाइज नीच दोनों ही इक्वल है। थैमलस ने क्या किया था कि थैमलस पूरे रीजन में रह रहा था, लोअर में, मिडिल में और हाई में, लेकिन जब थैमलस अकेला था और जब बेलेनस इंट्रोड्यूस हुआ तो थैमलस ने सिर्फ अपर रीजन में ऑक्यूपाई किया, बेलेनस ने आके लोअर मिडिल में ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जब बेलेनस प्रेजेंट और थैलमस को हमने रिमूव किया ना, तो बेलेनस जो है अपर रीजन पे नहीं गया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोअर और मिडिल पे ही रहा, यानी कि वही उसके लिए फंडामेंटल नीच भी है और वही बेलेनस के लिए रियलाइज नीच भी है। ओके, सो आप, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बस आपको अच्छे से समझना है और लर्न करना है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो थैमलस है वो पूरे रीजन पे रह रहा और बेलेनस जो है अपर रीजन पे नहीं जा रहा। सो इसका क्या रीज़न है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थैमलस टू द अपर इंटरटाइडल जोन। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं? ठीक, पहला है कि बेलेनस इज लिमिटेड टू द मिडिल एंड लोअर इंटरटाइडल जोन्स बिकॉज इट कैन नॉट विथस्टैंड द लॉन्गर एक्सपोजर टू एयर इन द अपर इंटरटाइडल जोन। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि बेलेनस जो है वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मिडिल और लोअर इंटरटाइडल जोन में रहता था क्योंकि बेलेनस जो है वो एयर के एक्सपोजर में नहीं रह सकता बहुत समय तक, और जो हाई टाइड वाला रीजन था वो कैसा था? वो एयर के एक्सपोजर में था। इसीलिए जब हमने थैमलस को रिमूव किया तब भी बेलेनस ने सिर्फ और सिर्फ लोअर और मिडिल रीजन को ही ऑक्यूपाई करके रखा था। नेक्स्ट आता है थैमलस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मिडिल इंटरटाइडल जोन बाय इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विथ बेलेनस।
हमने कहा कि थैलेमस पहले जब पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करके रखा तो वो फंडामेंटल नीच में था, क्योंकि फंडामेंटल नीच में दूसरी स्पीसीज का इंटरफेरेंस नहीं होता है और वो वहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता। लेकिन जब बैलेनस वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो गया। अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, दो कंपटीशन होते हैं, इसको भी हम डिटेल में आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। एक होता है इंटर स्पेसिफिक और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है जब सेम स्पीसीज में कंपटीशन होता है। इंटर स्पेसिफिक जब दो अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन होता है, ठीक, क्योंकि बैलेनस अलग स्पीसीज है और थैलेमस अलग स्पीसीज है। और जब बैलेनस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ। जो स्पीसीज यहाँ पे compete कर पाती है, मतलब जो स्ट्रांग होती है वही यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाती है। और इसीलिए बैलेनस जो है वो सिर्फ उसने मिडिल रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, जबकि थैलेमस सिर्फ अपर रीजन में ही रह पाया जब बैलेनस वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। बार्निकल्स जो होते हैं यहाँ पे आर सेसाइल स्मॉल एंड ग्रो इन हाई डेंसिटी। जो ये किसकी बात बोली है, जो बार्निकल्स, ये बैलेनस की बात बोली गई है, ठीक। तो बैलेनस जो होते हैं सेसाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं और ग्रो इन हाई डेंसिटीज़ में। हाई डेंसिटीज़ में बैलेनस ग्रो करते हैं, इसीलिए वो मिडिल रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मिडिल इंटरटाइडल जोन बैलेनस ग्रो क्विकली क्राउडिंग आउट थैलेमस इन द प्रोसेस। वही बात बोली गई कि जो मिडिल वाला रीजन है वहाँ पे बैलेनस बहुत तेजी से ग्रो करता है और वो थैलेमस को वहाँ से रिमूव कर देता है। In the upper intertidal zone, removing Balanus had no effect on thalamus survivorship because the population density of Balanus was too low to compete seriously. Thalamus survive at higher rates in the absence of Balanus. इस वाले में बोला गया है कि जो अपर वाला रीजन था, अपर इंटरटाइडल जोन में जब बैलेनस को रिमूव कर दिया गया तो थैलेमस जो है वो पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करके रखता था। लेकिन बैलेनस, जब थैलेमस को रिमूव किया गया तब बैलेनस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। बैलेंस वॉज टू लो टू कम्पीट सीरियसली, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा कम्पीट नहीं कर सकता है, इसीलिए थैलेमस जो है वो हायर रेट्स पे भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं अगर बैलेंस वहाँ पे एब्सेंट है। और इसीलिए थैलेमस जो है वो पूरे अपर, मिडिल और लोअर इंटरटाइडल जोन में भी सर्वाइव करते हैं। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थैलेमस और बैलेनस का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या जिसको हम गॉस लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट और फिर रिसोर्स पार्सनिंग पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।